बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट अब जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक वो है डिजिटल एक्स-रे इमेजिंग। जैसे हमने एक्स-रे इमेजिंग में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो हमने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी पढ़ा है, जो आपके नोट्स में बिल्कुल फर्स्ट पे आपका चैप्टर बना हुआ है। उसमें मैंने आपको जैसे समझाया था कि एक्स-रे ट्यूब मशीन होती है जिसमें एक्स-रे ट्यूब होता है और एक्स-रे सोर्स होता है, एक्स-रेज प्रोड्यूस होती हैं, फिर वो पेशेंट में से पास करके तो हमारे पास जो पेशेंट से नेक्स्ट कैसेट में हम जैसे डीवीडी होल्ड कैसेट होल्डर होता है या सीडी कैसेट होल्डर होता है, उस कैसेट में हमारा जो है दो स्क्रीन्स के दरमियान स्क्रीन फिल्म्स होती हैं, उनके दरमियान हमारा एक्स-रे इमेज पड़ा होता है जहाँ पे वो एक्स-रेज फॉल करती हैं। और अब वो एक्स-रे जो है हम कैसेट होल्डर से नहीं निकाल सकते विजिबल लाइट में, क्योंकि हमारा एक्स-रे ख़राब हो जाता है और वहाँ पे लेटेंट इमेज बन जाता है, जो इमेज हमें रिक्वायर्ड होता है डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। अब वो जो एक्स-रे होता है उसके बाद काफ़ी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है, वो डिफरेंट स्टेप से गुजारा जाता है डार्क रूम में जहाँ पे लाइट नहीं होती। उस डार्क रूम में उसके डेवलपर्स होते हैं, वेटिंग होती है। अब ये मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है कि उस इमेज को विजिबल बनाने के लिए उसको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है और वो टाइम लेता है। फिर हमारा एक्स-रे इमेज जो फाइनली देखने के काबिल होता है वो 1 दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं, तो वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है। उसके बाद जो है हम वो विजिबल लाइट में, नॉर्मल लाइट में डॉक्टर देख सकता है। उससे पहले ही अगर उसकी प्रोसेसिंग जो डार्क रूम में होती है, प्रोसेसिंग से पहले अगर हम एक्स-रे को एक्सपोज़ कर देंगे लाइट से, तो वो एक्स-रे हमारा ख़राब हो जाता है, नाकारा हो जाता है। डिजिटल और उसमें फ़र्क ये है कि उसमें हमें जो प्रोसेसिंग के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, सारी प्रोसेसिंग होती है और डार्क रूम में उसकी जो डेवलपर्स वगैरह के साथ उसका सारा रिएक्शन किया जाता है। डिजिटल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे था कि एक कैसेट होल्डर में जो हम फ़िल्म लोड करते हैं, जैसे कैसेट होल्डर मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, इसमें कैसेट होल्डर नहीं होता, एक इमेज प्लेट होती है। वो जो कन्वेंशनल एक्स-रे में कैसेट होल्डर होता है, उसको हमें रीयूज़ करने के लिए पहले तो यूज़ कर नहीं सकते, रीयूज़ करने के लिए भी उसके भी स्टेप्स होते हैं, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। लेकिन डिजिटल एक्स-रे में ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जो इसमें केमिकल प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है, इसमें कोई टाइम नहीं चाहिए होता है, जो हमें फाइनल इमेज देखना होता है। इमेज इसी तरह फ़ौरन प्रोड्यूस हो जाता है जैसे हम मोबाइल से पिक्चर लें और हमारी गैलरी में, हमारी फ़ोन की स्टोरेज में पिक्चर उसी वक़्त डेवलप होके हमें शो हो जाती है। और इसमें हमें कैसेट होल्डर भी नहीं चाहिए होता है और जो इसका अपना इमेज प्लेट होता है, वो उसी टाइम अगर हम प्रिंटर में डाल के, कंप्यूटर में डाल के इमेज अगर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने सिस्टम में, तो वो दोबारा जो है इमेज प्लेट यूज़ हो सकती है। तो ये जो हमारा जो मेडिकल इमेजिंग जो उसमें चल रही थी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, वो बहुत पुरानी है और वही चलती आ रही थी। लेकिन अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो हमारा जो रुझान है वो कन्वेंशनल की बजाय डिजिटल होता जा रहा है। डिजिटल आपको वैसे ही पता है, ये टर्म यूज़ की जाती है कंप्यूटर रिलेटेड, कि हर चीज़ फ़ौरन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो के ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो काम जो दिनों में होना होता है वो सेकंड्स में हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो फर्स्ट एप्लीकेशन डिजिटल रेडियोग्राफी की थी वो अर्ली 1980s में यूज़ हुई थी, जिसको हम कंप्यूटर रेडियोग्राफी कहते हैं। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी कंप्यूटेड रेडियोग्राफी डिफरेंट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी से, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था कि एक्स-रे इंटरैक्ट करते हैं जो स्क्रीन का फॉस्फोर होता है। फॉस्फोर आपको पता है कि लाइट प्रोड्यूस करता है। फॉस्फोर एक्स-रे एब्ज़ॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। अपने ऑर्बिट से निकल के हायर एनर्जी स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, जैसे ही फॉस्फर पे एक्स-रे पड़ेगा,
ठीक है। जब पेशेंट से एक्सरेज यूज़फुल इंफॉर्मेशन लेके हमारी स्क्रीन फिल्म में जो स्क्रीन है उसके फॉस्फोर पे पड़ेगा, तो फॉस्फोर की ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएंगे, अपने ऑर्बिट में आएंगे, तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करेंगे। वो जो लाइट है वो हमारा इमेज बनाती है एक्सरे का, जो कि हमें नज़र आता है जब हम उनको विजिबल लाइट से या लेज़र लाइट से। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे ही हमारा फॉस्फोर के एक्साइटेबल इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने ऑर्बिट्स में आएंगे, नॉर्मल स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो वहाँ पे एक इमेज बन जाएगा जो हमें कैसे नज़र आएगा जब हम उस पर स्टिमुलेटिंग लेज़र लाइट बीम लगाएंगे। ये जो स्टिमुलेटिंग लेज़र लाइट बीम है ये डार्क रूम में लगाई जाती है, जो मैं आपको प्रोसेसिंग बता रही थी कि टाइम लेती है, ये वहाँ पे होती है। अब क्या है कि जैसे ये तो था स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में, तो डिजिटल में यही चीज़ होगी, लेकिन ये काम जो है कंप्यूटर में सारा होता है, और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आते ही एक शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम किस एक्सरे बीम की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। अब वो जो इमिटेड लाइट है जो प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आए हैं, वो फ़ौरन से डिजिटाइज्ड होगा सिस्टम में, और मेडिकल इमेज जो है फ़ौरन से उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हो जाएगी। तो सीआर रीडर जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है, ये डाटा कलेक्ट करता है वहाँ इमेज से, और इमेज जो है फ़ौरन सीपीयू में भेज देता है, वहाँ पे इमेज फ़ौरन बन जाता है, और हमें उसी टाइम इमेज प्रिंटर पे लोड हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक बात बताती हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम पिक्चर्स बनवाने जाते थे स्टूडियोज़ में, वहाँ पे पिक्चर ली जाती थी, फिर काफ़ी दिनों बाद हमें पिक्चर्स डेवलप होके मिलती थी, साथ में उसका नेगेटिव का रोल हमें मिलता होता था। हमारे पास पिक्चर जो हैं सॉफ्ट कॉपी में, यानी हम कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते थे, हमारे पास उसका नेगेटिव रोल होता था, जिससे हम बार बार पिक्चर्स जो हैं डेवलप करवा सकते थे। लेकिन वो एक ही जगह नेगेटिव रोल या तो समझे मेरे पास होगा या आपके पास होगा, वो कंप्यूटर में स्टोर होके हम सेंड नहीं कर सकते थे। आजकल के दौर में क्या होता है कि पिक्चर बनती है, उसी टाइम कंप्यूटर में भी स्टोर हो जाती है, उसी टाइम मोबाइल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, आप डिफरेंट जगहों पे उसी टाइम भेज सकते हो, तो हमारा ये टाइम बच जाता है। यही डिफरेंस है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में और डिजिटल रेडियोग्राफी जो हम आज पढ़ रहे हैं। अच्छा, डिजिटल रेडियोग्राफी के स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी से थोड़े लिमिटेशंस भी हैं। स्क्रीन फिल्म में स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि फाइनर से फाइनर, माइनर से माइनर डिटेल्स भी हमें अच्छी मिलती हैं, जो कि डिजिटल इमेजिंग में इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर का जो इमेज होता है आपको पता है कि वो पिक्सल्स पे डिपेंड करता है, तो पिक्सल साइज से लिमिटेड हो जाता है हमारा जो हाई कंट्रास्ट ऑब्जेक्ट है उनकी स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन इसके अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी बताए हुए हैं स्क्रीन फिल्म के मुकाबले में, जैसे कि फास्टर होता है। डिजिटल इमेजेस की जो हम ऑब्टेन करते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो फास्टर दैन स्क्रीन फिल्म इमेजिंग है, हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बिकॉज वेट केमिस्ट्री प्रोसेसिंग इज़ अननेसेसरी। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ठीक है। डिजिटल इमेजेस कैन व्यू साइमल्टेनियसली, यानी कि उसी टाइम हम दे सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वर्स देख सकते हैं, बहुत लोग, और मल्टीपल लोकेशंस में, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, आप वहाँ पे अगर सिस्टम कनेक्टेड है तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि डिजिटल इमेज जो है ट्रांसफ़र भी किए जा सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिकली यानी कंप्यूटर्स वगैरह में आपके सिस्टम्स में सेव भी हो जाते हैं। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन तो इसकी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इसकी जो है अच्छी की जा सकती है, कंट्रास्ट अच्छा किया जा सकता है। बोन और सॉफ्ट टिश्यू का डिफरेंस जो है वो खुद हम जो है पोस्ट प्रोसेसिंग करके, कि एक दफ़ा कंप्यूटर में इमेज स्टोर हो गया, उसके बाद हम काफ़ी इसकी टैब्स होती हैं, की फैक्टर्स आपके सिस्टम में शो हो रहे होते हैं, आप उनको मॉडिफाई करके ग्रे लेवल के शेड्स और उनका कंट्रास्ट रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं बेटर विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, ये लेक्चर इतना बड़ा नहीं होगा।
डिजिटल एक्स-रे इमेजिंग में तो बस मैंने आपको ये बताना था। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमारे पास सिस्टम है, ये जो कैसेट होल्डर है जो हम इस प्रिंटर में डाल रहे हैं। हाँ, प्रिंटर का मैंने आपको बताना है कि जैसे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में आप कैसेट होल्डर में एक्स-रे रखते हैं, फिर उस एक्स-रे कैसेट होल्डर के अंदर ही होती है, तो आप उसको डार्क रूम में उसको पहले एक्सपोज़ नहीं करते लाइट से, डार्क रूम में लेके जाते हैं, वहाँ पे लेज़र इंफ्रारेड या लेज़र बीम होती है, फिर उससे एक्सपोज़ करके उसकी वेटिंग होती है, डेवलपर्स होते हैं, तो उसकी वेट केमिस्ट्री प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद जो है वो इमेज जो है नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे विजुअलाइजेशन के लिए के काबिल होता है। डिजिटल में क्या होता है, जैसे आप एक इमेज लेते हो फ़ोन में और फ़ोन में आप वो इमेज जो है फ़ोन से डाटा केबल से या यूएसबी से लेके आप प्रिंट के लिए दे देते हो और आपके पास उसकी हार्ड कॉपी आ जाती है। तो इसी तरह डिजिटल एक्स-रे इमेजिंग का भी एक प्रिंटर होता है जो कि बहुत डिफरेंट होता है नॉर्मल प्रिंटर से। उसकी मशीन आप अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका प्रिंटर डिफरेंट होता है एक्स-रे का। तो इसमें क्या है कि आप इसमें ये इमेज प्लेट होती है जिसमें आप इमेज लेते हो और ये इमेज आप डालते हो प्रिंटर में और प्रिंटर से फिर आप इधर पहले अपने कीज़ फैक्टर सेलेक्ट कर लेते हो एमएस केवीपी और उसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी का कंट्रास्ट सेट करके, फिर उसका प्रिंट निकालते हो और आपका प्रिंटर से एक्स-रे निकल आता है। ठीक है। अच्छा, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी क्या था कि आप एक एनिमेटिक वीडियो जो है, जैसे आप एक्स-रे इमेज लेते हो इस तरह आप वीडियो जो है देख सकते हो एट अ टाइम। तो जो डिफरेंस कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का यानी स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी का डिजिटल रेडियोग्राफी से है, वही डिफरेंस इन दोनों का भी है कि कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी मैंने आपको बताई थी क्या होता है। आप मॉनिटर लगा होता है और ट्यूब होती है जिसके साथ आपको ट्यूब का मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था। वहाँ से फिर आप वीडियो देख रहे होते हो, डॉक्टर उसी टाइम साथ विजुअलाइजेशन कर रहा होता है, आपका जो है प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, बाउल प्रोसीजर है या कोई भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं, तो पूरी वीडियो आपकी जो इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स की है वो चल रही होती है। तो उसके बाद अब यहाँ पे डिजिटल फ्लोरोस्कोपी की क्या है कि इनका दो कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर एक ही होता है, मॉनिटर्स दो होते हैं, कंट्रोल पैनल भी इसका कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी इक्विपमेंट। अच्छा, जो ये है इसका जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी का कंप्यूटर है वो इमेज के मैट्रिक्स साइज़ को कंट्रोल करता है। मैट्रिक्स साइज़ यानी कि डायनामिक आपने वीडियो तो देखनी ही देखनी है, उसका अब जो मैट्रिक्स साइज़ जो पिक्चर बन रही है और जो पिक्सल साइज़ेज़ हैं वो जो है अब यहाँ पे जो कंप्यूटर होगा वो भी कंट्रोल करेगा। और इसका जो इमेज एक्विजिशंस रेट है वो भी फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी। इमेज एक्विजिशंस यानी आप एक सेकंड में कितने इमेजेस ले सकते हो, मैंने आपको बताया था जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं इस तरह यहाँ पे इमेज ले सकते हैं। 8 टू 30 इमेजेस पर सेकंड जो है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा इमेज मैट्रिक्स मोड है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है सब्ट्रैक्शन। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में एक एडवांटेज ये है कि आप इमेज की सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। आपका क्या है कि अगर आपने चेस्ट का इमेज लिया है और आपका साथ में आर्म्स का भी आ गया, राइट और लेफ्ट आर्म का इमेज आ गया है, तो सब्ट्रैक्शन आप ये कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो अननेसेसरी एनाटमी है जो कि आपको नहीं रिक्वायर्ड इमेज में, आप उसको रिमूव कर सकते हो एक किसी प्रोसेस से या मास्क कर सकते हो कि वो इमेज में नज़र ना आए। ये होती है सब्ट्रैक्शन जो कि डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में होती है। और दूसरा ये है कि जो एनाटमी आपको रिक्वायर्ड है उसको इन्हेंस किया जा सकता है। तो विद डिजिटल फ्लोरोस्कोपी सब्ट्रैक्शन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय टेम्पोरल एनर्जी सब्ट्रैक्शन। ये एक टेक्निक है टेम्पोरल एनर्जी सब्ट्रैक्शन जिससे आप जो है अननेसेसरी जो एनाटमी है वो मास्क कर सकते हो, यानी या मास्क कर लो, छुपा लो या रिमूव कर लो, और जो आपकी रिक्वायर्ड एनाटमी है जो आपको चाहिए वो इन्हेंस की जा सकती है। तो अच्छा है, डिजिटल इमेजिंग इमेज प्रोसेसिंग कैन बी यूज इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग डिपार्टमेंट्स फॉर द पिक्चर आर्चिंग एंड कम्युनिकेशनल सिस्टम। तो अब तो मोस्टली ये यूज़ हो रही है। अब बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कन्वेंशनल रेडियोग्राफी यूज़ हो रही है। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी हर जगह अब जो है डिजिटल रेडियोग्राफी ही यूज़ होती है।
तो ये है बहुत आसान सा टॉपिक। अगर मुझे इसका कोई रेलेवेंट और मटेरियल या कोई लिंक ऐसा मिले कि आपकी समझने में आपको आसानी हो, तो मैं ज़रूर आपसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। बाकी इसमें कोई इतनी बात नहीं है, ये बहुत आसान है, तो आप रीड भी करोगे और साथ में मेरा लेक्चर सुनोगे भी, तो आपको सब समझ आ जाएगी। ठीक है? कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।